नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे अहय अष्टमी की पूजा हम घर पर बहुत ही सरल विधि से कैसे करेंगे। तो देखिए, अहय अष्टमी की पूजा पुत्र के लिए, प्राप्ति के लिए रखा जाता है, संतान के सर्वथा उन्नति, भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। माताएं इस व्रत को जरूर करती है। बहुत ही सिंपल तरीके से पूजन हम करके दिखाएंगे ताकि आप भी अपने संतान के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस पूजन को घर पर कर सके। जिस तरह से हमने करवा चौथ का व्रत रखा है पति की सर्वथा उन्नति के लिए, इसी तरह से अहय अष्टमी की व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए। तो देखिए, हमें ये पूजा अष्टमी के दिन करना है और 24 तारीख इस बार जो है 24 अक्टूबर 2024 में इस व्रत पूजन को किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, आप अच्छी तरह से तैयार हो जाए, अपनी शादी की चुनरी ओढ़ ले और इसके बाद हमें पूजन शुरू करनी है। तो यहाँ पे हमने चौकी लगा लिया, लाल कलर का एक वस्त्र बिछा लिया। आप चाहे तो जमीन के ऊपर हल्दी से लीपकर या तो फिर गोबर से लीपकर भी पूजन कर सकते हैं और चौकी लगाकर, या डायरेक्ट मिट्टी पे, जैसे जिनके मिट्टी के ही घर होते हैं गांव साइड में, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर भी पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गेहूं का आसन लगाएंगे। इस पूजन में गेहूं का विशेष महत्व है। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए, इस तरह का अहय माता का फोटो कैलेंडर आता है, तो आपको या तो फिर आप दीवार में डायरेक्ट बनाकर भी पूजन कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पे गौरी गणेश जी बने हुए रहते हैं, तो आपको गणेश जी के अलग से स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस पूजन में सबसे जो मेन होता है, जो विशेष होता है, वो है 2 घड़ की पूजा किया जाता है। 2 कोरा यानी कि बिल्कुल नया मिट्टी की घड़ा लिया जाता है और इसमें कहीं कहीं पे एक में जल और एक में अनाज भरा जाता है और कहीं कहीं में दोनों में जल भरा जाता है। मेनली ये पूजा अपने जो कुल परंपरा के हिसाब से किया जाता है। तो अपने घर के जो बड़े हैं उनसे आप एक बार बात जरूर कर लीजिएगा कि पूजा आपके घर में कैसे किया जाता है। और अगर आप आपको नहीं पता है, आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस विधि से पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, एक घड़े में आपको कोई अनाज भरनी है। मैंने यहाँ पे गेहूं से भर दिया है और आपको पूरा कंठ तक गेहूं से इस तरह से भर देना है। गेहूं नहीं है तो आप चावल, बाजरा, मोट या जो भी आपके पास अनाज है उससे भर सकते हैं। दूसरे वाले जो हमने कलश लिया है, इसमें हम पानी भर देंगे, तो पूरा इसमें पानी भरा रहेगा। और हाँ, अगर आप कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपको मिट्टी की घड़ा वगैरह कलश नहीं मिलेगी, तो आप पीतल का जो कलश आपके पास पूजा के कलश है, आप उसको भी पूजा के प्रयोग में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूजा में मिट्टी का विशेष महत्व होता है, तो आपको अगर मिल जाता है तो आप मिट्टी के कलश की पूजन कर लीजिएगा। अब देखिए, दोनों कलश को मैंने रखा है। नीचे जो है अनाज वाले कलश रहेगा और ऊपर जल वाले कलश रहेगा। और इसके बाद हम इनके कंठ में, दोनों कलश के कंठ में मौली बांध देंगे। तो इस तरह से हमने कंठ में हमें मौली बांध देने। खाली कलश कभी नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है और कहीं कहीं कलश के ऊपर 5 या 8 टिकी दिया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पहले कुमकुम का टीका लगाया और उसके बाद 5 हल्दी का टीका लगाया। इस पूजा में हल्दी का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आप इस पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले कुमकुम का टीका लगाया है, उसके बाद हल्दी का टीका लगाया और इस तरह से हमारा कलश का स्थापना हो जाता है। ये जो कलश होता है ये दिवाली तक नहीं हिलाया जाता है, तो ध्यान रखिए। लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कलश कब उठाया जाता है और पानी का और अनाज का क्या करना है, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम दिया का स्थापना करेंगे और अगर आपके यहाँ दिया नहीं प्रज्वलित किया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो, अगर आपके पास साहू माता का माला है या अहय माता का माला है, तो आप जो भी माला आपके पास है उस माला को कलश में इस तरह से पहना दिया जाता है, कलश के कंठ में, और उनके भी पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो आप बिना माला के भी पूजन कर सकते हैं। इस तरह से चौकी सजाने के बाद माता रानी का और गौरी गणेश जी का हम आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आप आए, हमारा पूजा स्वीकार करें, बच्चों को आशीर्वाद दे, हमारी पूजा में कोई भी गलती हो जाए इसके लिए आप हमें माफ जरूर कर दीजिएगा। फिर गौरी गणेश जी के नाम लेते हुए, अहय माता का जयकारा लगाते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और पानी का हल्का हल्का छींटा देते हुए स्नान का भाव करा के सभी भगवान को स्नान करा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पूजन का शुरुआत हो जाती है। इस तरह से सबको छींटा देते हुए स्नान के बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजन करेंगे। गणेश जी को हल्दी से, कुमकुम से टीका करें और उनको जेनोई चढ़ाए, उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाए। अगर जेनोई आपका सफेद है बिल्कुल, तो आप थोड़ी सी हल्दी लगाकर चढ़ाइए, क्योंकि गणेश जी को पीला जेनोई चढ़ते हैं।
गणेश जी की इस तरह से आप पूजा करने के बाद सभी देवी देवता को आप टीका कर लीजिएगा। इस पूजा में बार बार कह रही हूँ हल्दी के विशेष महत्व है, तो आप कुमकुम के साथ साथ हल्दी के भी टीका करें। और आपके यहाँ पे फोटो में अगर शिव जी नारायण जी बने हुए हैं तो उनको आप चंदन से टीका करें। देखिए शिव जी को कभी भी हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए शिव जी को हमेशा ही आपको ध्यान रखना है और चंदन का टीका करनी है। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा देंगे। तो आपके पास अगर आपने चुनरी लाए हैं माता रानी के लिए तो माता रानी को आप चुनरी चढ़ाइए, और अगर चुनरी नहीं लेके आए हैं तो कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। तो जितने भी देवी देवता हमारे यहाँ पे विराजमान है सभी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए माता को हमने चुनरी चढ़ा दिया और कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ा दिया है। तो इस तरह से पूजन होने के बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो भोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का लगाया जाता है। कहीं कहीं हलवा पूरी बनता है, कहीं खीर बनती है, तो कहीं पे इस तरह का आटे का गुलगुले बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा जगह पे इस तरह का आटा और गुड़ या आटा और चीनी से गुलगुले बनाया जाता है और इसकी भोग जरूर लगाया जाता है। साथ ही में आप कोई हरा फल जैसे कोई खीरा वगैरह लगा सकते हैं, या कोई भी हरा फल का भोग लगा सकते हैं। माता का पूजा में बतासा का विशेष महत्व है, तो आप बतासा का भोग जरूर लगाइए। और हाँ, बतासा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ में कोई भी मिठाई आप घर पर बनाया है या शुद्ध सात्विक तरीके से बना हुआ कोई भी मिठाई आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। बच्चे जो खाने में पसंद करते हैं इस तरह का कोई भी भोग माता को बनाकर पहले माता को चढ़ाइए, फिर बच्चों को दीजिए। इससे माता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और पीने के लिए 1 लोटा जल हम रखेंगे। तो इस तरह से माता को हम भोग लगा देंगे। फिर भोग में जो जो सामान हमने चढ़ाया है उनमें से सभी चीजें थोड़ा थोड़ा करके लेना है, और जो 2 घड़ रखा है उसके ऊपर भी हमें चढ़ाना है। 2 घड़ हमें इस तरह से खाली नहीं रखना है। तो 2 घड़ के ऊपर हमने भी भोग चढ़ा दिया है। इसके बाद हमें बायना निकालनी होती है। कोई कोई पूजा ऐसा रहता है जिसमें बायना जरूर निकाला जाता है। तो साड़ी सूट जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा दक्षिणा जरूर रख लीजिए। और किसी सुहागन स्त्री को अगर आप बायना दे रहे हैं तो कुछ सुहाग की सामग्री आपको यहाँ पे जरूर रख देनी चाहिए। चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, जितने भी आप देना चाहते हैं उतनी सुहाग की सामग्री, आलता, सिंदूर और महावर वगैरह, और साथ में मेहंदी, बिंदी इत्यादि कुछ भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा दक्षिणा दे सकते हैं। और अब जो है 1 लोटा जल हम तैयार कर लेंगे। ये जल जो होता है अर्घ देने के लिए होता है। अब देखिए कहीं कहीं जो है ना व्रत आधा दिन के रखा जाता है, यानी कि सुबेरे पूजा करके सूर्य भगवान को अर्घ देके व्रत खोल लिया जाता है। और कहीं कहीं व्रत पूरे दिन के होते हैं और पूजा सुबेरे कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, और रात को तारों को अर्घ देके ही इस व्रत को खोला जाता है। तो आपके यहाँ पे जैसे होता है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए अहय अष्टमी व्रत के इस तरह से कथा आती है, बुक आते हैं पतला सा, तो आप यहाँ से कथा पढ़ सकते हैं, या कोई आप ग्रुप में भी कथा सुन सकते हैं, या कोई आपके घर में है तो आप दोनों कथा एक पढ़ेंगे एक सुनेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। अहय अष्टमी की कथा जब पढ़ा जाते हैं तो बच्चों को साथ में जरूर बैठाया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए इस पूजन को किया जाता है, तो बच्चों को जरूर इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद देखिए हाथ में जो गेहूं का दाना लेके हम लोगों ने पूजा कथा सुना है, उस दाने का कुछ दाना हमें जो जल का लोटा तैयार किया है इसमें डालना है, और सभी देवी देवता को इस जल दाना को चढ़ाना है। कुछ दाना आपको हाथ में बचाकर रखना है, और आप चाहे तो अपनी साड़ी के पल्लू में बांध सकते हैं, या छोटी सी कोई कटोरे में आप रख दीजिए पानी के साथ ही। और रात को जब तारे को अर्घ देंगे तो ये दाने से ही हमें अर्घ देना होता है। तो ये दाना आप संभाल के रख दीजिए, रात को तारों को अर्घ देंगे। तारों को अर्घ कैसे दिया जाता है इसकी वीडियो में सेपरेटली अपलोड कर दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हेल्पफुल भी हो जाएगा। इसके बाद हम माता की आरती कर लेंगे। अगर आपकी आधा दिन की व्रत है तो पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिएगा, उसके बाद आरती कीजिएगा। और अगर आपके पूरे दिन की व्रत है तो आप सवेरे आरती कर लीजिएगा और शाम को पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और 3 बार इस तरह से दिया के चारों तरफ घुमा लेंगे और दिया को शांत कर लेंगे, आचमनी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा जब कंप्लीट हो जाता है तो हाथ जोड़ करके हम माता से क्षमा प्रार्थी होंगे कि पूजा में जो भी कमी रह गया है, जो भी हमसे गलती भूल चूक हुआ है, इसके लिए आप हमें माफ करें। और हमारे बच्चों के ऊपर आशीर्वाद आपका सदा सर्वदा रहे, बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़े, उनके भविष्य बहुत अच्छे हो, उनका स्वास्थ्य अच्छे रहे। इस तरह से अपने बच्चों के लिए माता से आशीर्वाद की आप आशीर्वाद मांग लीजिएगा। और फिर थोड़ी सी दक्षिणा हम रख लेंगे। दक्षिणा क्यों चढ़ाया जाता है? पूजा में कोई कमी रह गया, इसके परिपूर्णता के लिए हमें दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। अगले दिन इस दक्षिणा को आप किसी को दान कर सकते हैं। और इसके बाद हाथ में थोड़ी सी आप जो भी चुनरी वगैरह
पहन के रखे हैं, जो भी आपने लिया है, इसको हाथ में लेके थोड़ी सी जल लेके आप मिनस लीजिएगा अपनी बायना को, और इसके बाद इस बायना को दान कर सकते हैं। बायना आप अपने सासू माँ को दे सकते हैं, बड़े जेठानी को दे सकते हैं, या आपसे बड़ा ननद है तो उससे दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है आपके घर के लोग, तो आप इसको किसी पुरोहित को, पंडित जी के वाइफ को भी दे सकते हैं, या किसी गरीब सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कि पूजा के बाद हमें ये सामान का क्या करना है। तो ये बात बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पे देखिए 2 घड़ रखा जाता है। पूजा के बाद इस माला को धारण किया जाता है, और इस माला को कोई कोई साल भर धारण करते हैं, कोई कोई सिर्फ दिवाली तक धारण करते हैं, और उसके बाद कोई अच्छे दिन देख के खोल लेते हैं, और कोई कोई जितने दिन तक 2 घड़ रखा रहता है उतना दिन तक धारण करके रखते हैं। कोई कोई आजकल सवेरे धारण करते हैं और शाम को चांद को अर्घ देने के बाद भी खोल लेते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे जैसा भी होता है आप ऐसे कर सकते हैं। 2 घड़ में से 2 घड़ को बिल्कुल हटाना नहीं है। आप इस घड़ को अलग अलग टाइम पे हटाया जाता है। जैसे देखो, कहीं कहीं छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन हटाया जाता है, कहीं दिवाली के दिन हटाया जाता है, और कहीं कहीं भाई दूज के दिन हटाया जाता है। नीचे का जो अनाज है ये दान किया जाता है। ऊपर का जो घड़े में जल है ये बच्चों को नहाने के पानी में मिक्स करके बच्चों को इससे नहलाया जाता है। ये बहुत ही शुभ रहता है, माता के आशीर्वाद के साथ होता है। तो आप दोनों घड़ का जल का क्या करना है, अगर दोनों घड़ में जल है तो आप दोनों जल नहाने के पानी में मिक्स करके बच्चों को नहला सकते हैं। और ऊपर का जो हमने प्रसाद, भोग प्रसाद रखा है, ये आप बच्चों को बांट सकते हैं। घर के जो बाकी मेंबर हैं उन सभी को भोग प्रसाद बांट सकते हैं। भोग प्रसाद आप यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद आप भोग प्रसाद चौके से हटा सकते हैं और घर के सभी मेंबर को दे सकते हैं। अगर आपका उपवास रहता है, तारा भोजन तक आप जब तक तारा नहीं देखेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, इतना अगर आपका उपवास रहता है रात भर का, तो फिर आप उसके बाद ही यहीं से कुछ प्रसाद वगैरह खा के अपना पारण कर सकते हैं। बच्चों के हाथ से पानी पीकर अपना पारण कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो दिया है, कोई कोई अखंड दिया का स्थापना करता है, यानी कि पूजा के समय ही सुबेरे दिया प्रज्वलित कर लेते हैं, और कम से कम जब तक तारों को अर्घ्य नहीं दिया जाता है तब तक ये दिया प्रज्वलित रहती है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो सुबह शाम का दिया भी जला सकते हैं। अब देखिए 1 लोटा जो जल रखा है, अगर आपका आधा दिन का व्रत है तो आप इस लोटा का जल को आप सुबेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिएगा, और अगर आपका पूरा दिन का यानी कि तारा निकलने तक का व्रत है तो आप रात को इसी जल से तारों को अर्घ्य दीजिएगा। और जो गेहूं के दाने रखा है वो गेहूं के दाने भी आप ले लीजिए। आप यहाँ पे गेहूं के दाने के बदले में चावल या कोई भी अनाज रख सकते हैं, और इसी से अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र भगवान को, तारों को पूजा किया जाता है, और उसके बाद ही बच्चों के हाथ से पानी और मिठाई वगैरह खाकर अपना व्रत खोला जाता है। जो सामान अपने निकाल के रखा है बायने के लिए, इसको मिनस कर अपने जिनके लिए भी निकाला उनको दे दिया जाता है, दान कर दिया जाता है। और जो दक्षिणा आपने रखा है वो भी बायने के साथ साथ ही दान किया जाता है। भोग प्रसाद मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो भोग प्रसाद है वो 10-15 मिनट चौकी में रखेंगे, और उसके बाद घर के सभी मेंबर को, बच्चों को आप भोग प्रसाद बांट सकते हैं। देखिए चौकी जो है अगले दिन आप साफ कर सकते हैं। सभी चीजें आप माता का फोटो अपनी जगह पे जहां पे आप रखते हैं वहां रख सकते हैं। बाकी सभी चीजें आप यहां से हटा सकते हैं। खाली 2 घड़ को हिलाना नहीं है। 2 घड़ दिवाली तक रखा रहता है, और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे इस 2 घड़ को उठाया जाता है। तो आशा करती हूँ आज की पूजा विधि में आपको हर चीज बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कुछ भी क्वेश्चन है अहय अष्टमी के संबंधित तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पूरी कोशिश करूंगी आपकी सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से माताएं घर पर इस पूजन को करते हैं, और अपनी कुल परंपरा और अपनी वंश परंपरा के हिसाब से इस पूजन को किया जाता है। अगर आपको इस पूजन को पहली बार करना है तो आप इस विधि से पूजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।